अब किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि अपनी वीडियोस में एस वर्ड का इस्तेमाल ना किया करूं, क्योंकि अगर गलती से भी उनके घर वाले सुन लेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब देखो, मैं कोई साउथ दिल्ली का कोई कूल ड्यूड निब्बा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि दिस इज कॉमन ब्रो, इतना तो चलता है ब्रो, पापा को बोलो कि मॉडर्न बने ब्रो। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ और मैं भी उसी इंडियन फैमिली में से निकल कर आया हूँ, और अगर मेरे पापा ने भी मुझे ये सब करते देख लिया तो मुझे भी बेल्ट पे लेंगे कि इधर आओ सत्यम बेटा, तुमको असली रशियन माइथोलॉजी दिखाते हैं। देखो, मैं कोई कैरी मिनाटी नहीं हूँ जो जबरदस्ती के ऐसे वल्गर वर्ड घुसेड़ता हूँ। एक्चुअल जो स्टोरी रहती है मैं वो तुम्हें बताता हूँ। तो मैं तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जगह इतना सजेशन दूंगा कि अकेले में देख लिया करो यार। तो पापा की बेल्ट को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को शुरू करता हूँ ये बोल के कि तुमने कभी सोचा है कि एक सुपर हीरो का मिलन, संभोग और जो भी तुम उसे बोलो वो सब करना आम इंसान से कितना अलग हो सकता है। थॉर या हल्क जैसे हीरोज या फिर मान लो कैप्टन मार्वल जैसी कोई सुपर हीरो किसी दूसरे उससे भी पावरफुल बंदे से संबंध बनाए तो कितनी खटिया तोड़ सकते हैं वो। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चलो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज जिस अजीब मोमेंट की बात करने वाले हैं हम कॉमिक से, वो इसी बारे में है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्र और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या कि डोरमामू और उसकी बहन उमर एक मिशन पे थे इटर्निटी की पावर्स के लिए, पर एंड टाइम पे डोरमामू की बहन उसे मक्खन लगा के अकेले ही भेज देती है कि भाई पावर्स तू ले आ, फिर बाद में मेरे साथ शेयर कर लेना, और डोरमामू चला भी जाता है। इससे पहले उन्होंने स्ट्रेंज और हल्क जैसे हीरोज को भी कैद कर रखा था ताकि वो बाद में टांग ना अड़ाएं बीच में। तो उमर कैसल में वापस आती है और सोचती है कि मेरा चूतिया भाई तो चला गया, अब कम से कम कुछ सालों तक उसका नारा नहीं सुनना पड़ेगा, मेरे कान पक गए थे, पर मैं करूं क्या। अब नहाने से शुरू करते हैं, पर ये हरी चट्टान का भी तो कुछ करना पड़ेगा। असल में डोरमामू ने अपने जादू से हल्क को पत्थर में बदल दिया था, तो उमर सोचती है कि ये हल्क मेरे कुछ तो काम आ ही सकता है। तो वो उसे अपने बेडरूम में ले आती है और उसको वापस से हल्क में बदल देती है। हल्क उसकी तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है हल्क स्मैश, पर अचानक से वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर डोरमामू के कैसल से बस स्मैश की ही आवाजें आती हैं, पर ये हल्क का रोज वाला स्मैश नहीं था। समझ रहे हो? हल्क बोलता है हल्क थक चुका है, तो उमर उसे बताती है कि उसने तो अभी ही शुरू किया है। उसी टाइम सिल्वर सर्फर जो धरती पे लोगों को ज्ञान बांट रहा था, उसे अचानक से कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि अचानक से पूरे टाइम और स्पेस ही हल्का सा शिफ्ट हो गया हो, जैसे ऐसा कुछ पावरफुल कांड हुआ है। और वो कांड टिम समझ ही गया कि क्या हुआ था। इधर उमर बोलती है कि 6 मिनट भी नहीं हुए और बंदा टपक गया। किसी दिन तो मुझे कोई बंदा मिलेगा जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, या फिर मुझे खुद बनना पड़ेगा। इस हरी चट्टान से मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख ली थी। अब क्या ही कर सकते हैं, इसका कुछ तो जुगाड़ देखना ही होगा। मैं इसे कैद करके होल में तो रख ही सकती हूँ और हर शाम अपने मजे के लिए बुला सकती हूँ। मैं चाहूँ तो उसमें डबल का स्पेल भी डाल सकती हूँ, ऐसे 2 होंगे तो और अच्छी तरह काम बनेगा मेरा। चलो कोई ना, अब इसे कैद खाने में ले जाया जाए। हल्क उसे पंच मारने के लिए उठता है, पर उसकी पावर्स खत्म हो गई थी और वो वापस से ब्रूस में चेंज हो जाता है। उमर समझ नहीं पाती कि ये क्या हो गया। उमर सोचती है कि डोरमामू ने ये किया है या ये उसका कोई छलावा है। मेरे मेरे हल्क को गायब करके एक कमजोर सा इंसान रख दिया उसकी जगह। वो इसके ऊपर चिल्लाती रहती है और ब्रूस परेशान हो जाता है और वो अंत में बोलती है कि मेरे हरे माल को वापस दे दे। और ब्रूस सर के पीछे मस्त हाथ रख के बोलता है कि नहीं, मैं गुस्सा या परेशान होता हूँ तो हल्क बेहतर निकलता है, पर सच बताऊँ तो अभी मैं बिल्कुल फ्रेश और रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। उमर हल्क के लिए दीवारें तोड़ देती है। ब्रूस ट्राई भी करता है पर हल्क तो आता ही नहीं। तो उमर उसे उल्टा लटका के टॉर्चर करते हुए बोलती है कि मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो तेरा घोंचू बड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बड़े सामान वाली पर्सनैलिटी है जो मुझे चाहिए। तो तू उसे जल्दी से बाहर निकाल, वरना ये टॉर्चर और लंबा चलेगा। और वो ब्रूस के गले में पट्टा बांधकर उसे अपना कुत्ता बना लेती है। पर स्टोरी खत्म होती है जब डोरमामू यानी उसका भाई वापस आ जाता है बिना ज्यादा पावर्स के, और वो जब ये सब देखता है तो वो सच में ब्रूस को नुकसान पहुंचाने की करता है। पर उसकी एक गलती और ब्रूस हल्क बन के उसका भेजा उड़ा देता है और उसकी बहन उमर से ये बोलता है कि तू मेरे टाइप की नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। तो हल्क और उमर के संभोग ने रियलिटी को शेक कर दिया था, टाइम और स्पेस को शिफ्ट कर दिया था। इसीलिए अभी तक तुम में से जो भी वर्जिन हो ये सोच लेना कि तुम हल्क हो और बस यूनिवर्स का बैलेंस ना बिगड़े इसीलिए नहीं करते। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।